राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका एपिक क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट डीप थॉट्स क्या हैं। सो फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ये आप सभी ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करेगी। और अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन या मैसेज ज़रूर है। सो रीडिंग को स्किप ना करें और अपना पाइल पूरा सुने, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कर लें। इस चैनल पे आपको ऐसे ही स्पिरिचुअल रीडिंग्स और लव रीडिंग्स मिलती रहेंगी। ओके, सो बिल्कुल ये 18+ वीडियो है। यहाँ पे मैंने पाई सिलेक्शन के लिए फ्रेंड्स ये 2 क्रिस्टल लिए हैं आज, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे, सो दैट्स वाई मैंने लिए हैं। फर्स्ट पाइल जो है ये बिल्कुल वाइट रहेगा, ये वाला वाइट क्रिस्टल, ठीक है। और सेकंड ये रहेगा, ओके, ये आपको आई होप तो अच्छे से दिख रहा है। इसका थोड़ा ऑरेंज कलर है। सो जो भी आपका फर्स्ट इंटेलेक्ट में जाए, आपको जो अच्छा लगे, आपका गट फीलिंग कहे कि इसको मुझे सुनना चाहिए, उसे आप अपनी पाइल माने। और सीधा अपनी पाइल पे जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन से अपनी पाइल पे जा सकते हैं। सो फोकसली आप अपनी पहले तो चूज़ कर लीजिए पाइल को। ओके, सो आई होप यू सिलेक्टेड फ्रेंड्स। हम फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, सो फर्स्ट पाइल के लिए देखते हैं उनके पर्सन के आपको अपने पर्सन को इमेजिन करना है फ्रेंड्स। फोकस ऑन योर पर्सन। फर्स्ट पाइल के लिए हम देखेंगे आपके जो पर्सन हैं काफ़ी डीपली सोच रहे हैं किसी थिंग को, ठीक है। हो सकता है आपके बीच में काफ़ी कोई बातचीत हुई है इस समय, जिस चीज़ को उन्होंने अपने माइंड पर काफ़ी बर्डन लेकर सोचना चाहा है, जानना चाहा है, ठीक है। ऐसे ही इंटेलेक्ट आ रहा है। या आपके पर्सन इट में भी आपसे खफा है या कुछ ऐसा है। कोई आपकी बात को उन्होंने डीपली लिया है, ठीक है। मुझे ऐसी कनेक्टिविटी आ रही है कि आपके पर्सन के बीच में और आपके बीच में ओके, कोई बहस हुई है। जिस चीज़ के लिए वो काफ़ी फोकस हो रहे हैं, जिस चीज़ को उन्होंने नेगलेक्ट नहीं किया है, बेशक आपके सामने उन्होंने बिल्कुल पीस दिखाया हो या ऐसा भी दिखाया हो कि उन्होंने माइंड नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसा कोई सिनेरियो हो सकता है, ऐसा कोई थॉट हो सकता है जिस चीज़ को उन्होंने अपने माइंड पर काफ़ी लिया है। लेट नाइट ये आपके सोशल नेटवर्किंग साइट को चेक कर सकते हैं या फिर इन्होंने किया है काफ़ी बार, ऐसा आ रहा है, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं डाउट है आपके ऊपर कि आप किसी थर्ड पर्सन के साथ हैं या फिर कोई है जिसको आप उनसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा है। ओके, कंडीशनली हम देखेंगे अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो, और गाइडलाइन भी देखेंगे। किसी चीज़ का उन्होंने बर्डन है, डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया है। किसी चीज़ का उन्हें बर्डन है अकॉर्डिंग टू योर थिंक,
ठीक है। आपने हो सकता है उनसे कुछ कहा है जिस चीज़ का उन्हें बर्डन हुआ है, उन्होंने खुद को रिलीज़ करने का सिर्फ वेव दिखाया होगा अपने ऊपर। उन्होंने ऐसा, आपको लगा होगा कि ऐसा उन्होंने नहीं इमेजिन किया है या इतना हार्शली नहीं लिया इस थिंग को, बट एक्चुअल में आपके पर्सन ने लिया है। और काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने अपने माइंड सेट में बिठाने की कोशिश करी है, आपने ऐसा क्यों किया या वैसा क्यों किया। ओके, सो ये पर्सन जो हैं आपके थॉट प्रोसीजर में काफ़ी ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं इस पर्सन के माइंड में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप किसी थर्ड पर्सन से अटैच हैं, उनसे आपने एक डिटैचमेंट ले लिया है या फिर उनको एक क्लोजर दे दिया है। आप हो सकता है नो कांटेक्ट की कंडीशन में हैं इस समय, और जिस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हैं या फिर आपने किसी इंसान को इतना अच्छे से फ्लावरिंग रखा हुआ है, आपने उस पर्सन को नज़र में रखा हुआ है जिस पर्सन के साथ आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे उनके थॉट प्रोसीजर बन रहे हैं। मल्टीपल टाइप उनकी थिंकिंग बन रही है, किसी इंसान से वो बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो उसकी भी कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आ रही है, जैसा वो पर्सन आपके लिए आपकी लाइफस्टाइल को देख के जज कर रहा है। लाइक आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहते हैं, इस तरह की वेव हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ से कहीं ना कहीं उनको कोई गलत फहमी पैदा हो रही है। सो ऐसा कितना है या नहीं ये फिर देखना पड़ेगा कि ये थॉट प्रोसीजर है उनके। अभी उनके लेट नाइट डीप थॉट्स में यही है। इंटेंशनली हम देखेंगे क्या वो सोच रहे हैं या क्या वो करना चाहते हैं इस रिलेशन के लिए। ठीक है, सो मल्टीपल चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है अगर इस तरह की कनेक्टिविटी है। ओके, सो मैनी कार्ड्स। दोबारा शफलिंग लेनी होगी एक बार। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत चीज़ों को सोच रहे हैं, काफ़ी चीज़ें उनको नहीं समझ आ रही हैं, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने ब्लाइंडली छोड़ रखा है, डिसीजंस को भी बहुत से छोड़ रखा है आपके पर्सन ने। ठीक है, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वे बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने इस पर्सन को बिल्कुल एक क्लोजर दे रखा है, कोई इम्प्रेशंस नहीं है यहाँ, कोई थॉट प्रोसीजर नहीं है, आपने अपने मन की बात किसी को नहीं बता रखी है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में ऑलरेडी 2 पर्सन है। ठीक है, अगर आप इस पर्सन के लिए सोच रहे हैं तो आपका माइंडसेट कहीं 50% किसी और पर भी है। ठीक है, अगर आपका ये नहीं है थिंक, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं जनरल रीडिंग है, सो स्पेसिफिक लेना। आप जिस चीज़ों को आपका नहीं आता आप उसे बिल्कुल अवॉइड कर दें। बट यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि 50% आपका माइंडसेट कहीं और भी है, और अगर आप इस पर्सन के लिए श्योर हैं, अगर आप वन साइडेड हैं और आपको पता है मैं इसी बंदे के लिए ही श्योर हूँ। ठीक है, आपका माइंडसेट कहीं और नहीं है। अकॉर्डिंग टू पास्ट थिंक कोई पर्सन आपको फॉलो करता हुआ आ रहा है जिसका आपके ऊपर हो सकता है आपको उस पर्सन का ध्यान भी नहीं है। ठीक है, बट वो पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा लाइटिंग का इशू हो चुका है, बट अब मुझे यहीं से ऐसे ही बनानी होगी रीडिंग। सो एक्चुअल में यहाँ पे जो कंडीशन है थोड़ी सी उनके डाउटिंग पर बिल्कुल वैसा ही आपके साथ सिनेरियो है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगर आप नहीं हैं तो फ्यूचर में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको फॉलो कर रहा है। ठीक है, और हो सकता है आपका इस पर्सन पे ध्यान नहीं है। सो
वो कहीं ना कहीं आपको दिख सकते हैं इन दी फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है। सो और कहीं ना कहीं उनका ग्रुप का सेक्शन में है वो पर्सन। ठीक है, सो लाइटिंग इशू की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, बट अब क्या कर सकते हैं। और देख लेते हैं आपके पर्सन के इंटेंशन क्या हैं। सो देखते हैं उनके इंटेंशनली थिंक क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, उनके डीप इंटेंशनली आपके लिए क्या है। आपका वेव ऐसा आ रहा है फ्रेंड्स कि आपने गिव अप कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आप क्लैरिटी दे दे के थक चुके हैं, तो आपने गिव अप भी कहीं ना कहीं कर दिया है। कि पर्सन पे फोकस करते हैं। इंटेंशनली ये पर्सन जो है काफ़ी एक्साइटेड है। ओके, ये तो काफ़ी एक्साइटेड है इंटेंशनली आपके लिए। ठीक है, काफ़ी एक्साइटेड हो सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का एक लेवल बिठाना चाहते हैं ये। ओके, सो हो सकता है ये बंदा फ्यूचर में कहीं ना कहीं अपने अपने आप को एक क्लैरिटी देना चाहता है। ठीक है, ये देखना चाहते हैं कि आप उनके साथ कितने हैं कितने नहीं हैं, आप उनको उतना मेजरली गिव एंड टेक देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो ये क्लियर कट आपसे मैरिज प्रपोजल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे तो इनका मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है इंसिडेंटली। ठीक है, बट अगर यहाँ पे इंसिडेंटली इस पर्सन का इंटेंशनली थॉट यही है कि ये अभी करना चाहते हैं। ठीक है, अगर इनका इंटेंशनली थिंक अभी नहीं क्लियर हुआ, अभी इन्होंने एक्शन नहीं लिया, ठीक है, सो ये चीज़ें काफ़ी दौर तक टल सकती हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्लियर तौर पे आ रहा है क्योंकि आप एक वेटिंग प्रोसीजर में हैं। आप इस पर्सन से एक फैमिली गेट टुगेदर चाहते हैं, इस पर्सन से बिल्कुल क्लैरिटी चाहते हैं। बट इनका थॉट प्रोसीजर अगर अभी टला तो डिवाइन इतना मतलब कि मेजरली थिंक जो है बहुत ज़्यादा आगे के लिए टल जाएगा, जो कि कहीं ना आपको इस पर्सन के लिए समय मिल पाएगा, ना इस पर्सन को आपके लिए समय मिल पाएगा। सो डिवाइन टाइमिंग है ये। अगर इस टाइमिंग में आपकी बातचीत हो गई इस दौरान कम से कम 5 महीने, ठीक है, 5 महीने हम लेके चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं, अगर इन 5 महीनों में आपकी बातचीत हुई तो वेल एंड गुड है। बट ये चीज़ अगर टली तो आपका वेट करना इस पर्सन के पर बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ये आपके लिए आ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मेजरली अब आपकी लाइफ में वो पर्सन आ जाने चाहिए जो आपको एक इक्वल गिव एंड टेक दें, इक्वालिटी के साथ आपको बिल्कुल हीलिंग के लिए आप तैयार बैठे हैं। आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए तैयार बैठे हैं, रिलेशनशिप के लिए तैयार बैठे हैं। आपको एक पर्सन ऐसा चाहिए जो आपकी फीलिंग्स को समझे, ठीक है, ना कि आपका टाइम वेस्ट करे। सो अगर इन्होंने आपको लाइटली लिया या फिर आपको एक स्टेटमेंट देने से कि चूके, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग इनके हाथ से निकल जाएगी। और एक्चुअल में ये अपॉर्चुनिटी जो अभी इनके हाथ में है बातचीत करने का सिनेरियो जो इनको मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं क्लोजर होता हुआ दिख रहा है। लुक एट दैट कार्ड, जैसे अपसेट ये पर्सन ही बैठे हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके हाथ से स्किप हो सकती है और इनको कहीं ना कहीं ये डर भी है। ठीक है, बट ये इस डर से अवॉइड कर रहे हैं, इस चीज़ को टाल रहे हैं। ठीक है, लाइटली ले रखा है इन्होंने थिंक को। आपके लिए हो सकता है आपने काफ़ी इस चीज़ पर स्ट्रगल किया है। मेजरली आपने इस पर्सन को टाइम भी दिया है जितना इस पर्सन ने मांगा है आपसे, बट इस पर्सन को एक्चुअल में उस चीज़ की वैल्यू नहीं हो रही है। ठीक है, लुक दैट कार्ड्स कि यहाँ पे कप्स हैं और ये पर्सन बिल्कुल अपोजिट साइड पर बैठा है। इस इंसान को इतना प्रैक्टिकलिटी वे में, इतना इमोशनलिटी वे में आपने ट्रीट किया है,
बट एक्चुअल में इस पर्सन का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है। और अगर विद इन 5 मंथ्स ये पर्सन आपके पास नहीं आते तो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट होने वाला है इस पर्सन का वेट करके। यहाँ पे क्लियर तौर पे आ रहा है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक गाइडलाइन भी आई है, बट हम यूनिवर्सली यहाँ पे गाइडलाइन एक बार चेक करेंगे ज़रूर। ओके, इंटेंशनली हमने देखा है यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में ना वो स्पाइसीनेस नहीं है अभी, ठीक है। एक पैशन नहीं है, वो पैशन को इन्होंने दबा दिया है, काफ़ी हद तक दबा रखा है, जिसकी वजह से आपको जब भी इस पर्सन के लिए आप सोचते हैं आपको एक डाउननेशन भी फील होती होगी। आप जिस तरीके से अप होते हैं उतना ही आप डाउननेशन फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर के पैशन को भी थोड़ा जो एक पुशअप नहीं मिल रहा, ठीक है। वो पैशनेट आपका दब चुका है, वो फायर साइन आपका दब चुका है, जो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट फ्रेंड्स। इस चीज़ को समझिए, अगर इसके पर्सन के माइंड में वो पैशन नहीं आएगा तब तक वो चीज़ ये नहीं करेंगे, तब तक ये उस इंसान को कमिटमेंट नहीं करेंगे, लाइक आपको कमिटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो ड्युअलिटी कहीं ना कहीं आ रही है, ये इंसान कंफ्यूज्ड है, अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर नहीं है। ओके, सो हमने थॉट्स देख लिए, इंटेंशनली देख लिया, एक्शन वाइज एक बार देखेंगे हम इस पर्सन का क्या होगा। ओके, लुक, ये पर्सन बहुत स्लोली है, अगर ये आ भी जाते हैं तो बहुत प्रैक्टिकल वे में है ये इंसान। ये आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ओके, पास्ट थिंग से हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स होती हुई आई हैं, आपने काफ़ी कुछ झेला है इस पर्सन के साथ, सो वो चीज़ रिपीट भी हो सकती हैं। डोंट बी फॉरगॉट, ये थिंक ये इंसान की हीलिंग नहीं है। जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं ये इस पर्सन की हीलिंग नहीं है। अगर ये फील कर भी लेते हैं आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन, ठीक है, अगर ये पर्सन आपके साथ एक फील भी कर लेते हैं सोलमेट कनेक्शन, सो कहीं ना कहीं एक ट्रबल इन्हें दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये बहुत सी ट्रेजिडी के साथ आएंगे, बहुत सी ट्रेजिडी अपनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है इनके माइंड में काफ़ी स्ट्रगल है इन दी पास्ट थिंक, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, मैंने बहुत झेला है और मैंने बहुत कुछ संभालने की कोशिश करी है। अब वो संभला या नहीं संभला मेरे हाथ में नहीं था, बट मैंने इस चीज़ को पूरा 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 तरीके से टाइम दिया है, ठीक है। सो इस पर्सन की हीलिंग नहीं है। अगर ये आ भी जाते हैं आपके पास विद इन प्रपोजल, सो कहीं वो चीज़ें टिक भी सकती हैं इन द फ्यूचर और नहीं भी, ठीक है। सो आप अच्छा मैनिफेस्ट करिए, आपके लिए यही गाइडलाइन मैं करूँगी। ये इंसान इतना लोगों की बातों में भ्रमित हो चुका है कि इस इंसान को अपना सिर्फ वे दिख रहा है, मैं दिख रही है, मेरा करियर, मेरा लाइफस्टाइल, और मतलब इस इंसान के अंदर ना मैं काफ़ी है। प्रैक्टिकलिटी वे में आपको इस इंसान ने उतना वैल्यू नहीं किया है और ये फिर एकदम से अबेंडन करके जा भी सकते हैं इस रिलेशनशिप को। सो आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, एक्शन वाइज हमने देखा था फ्रेंड्स, मैं बहुत अपसेट हुई हूँ इस चीज़ से कि ये इंसान को बिल्कुल वैल्यू नहीं हो रहा है। लाइक आप ही करते रहेंगे तो उससे रिश्ता नहीं सुधरेगा, आप ही अच्छा मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो उससे सब कुछ चीज़ें सही नहीं हो जाएंगी। रिमेंबर दिस, अगर आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो मैंने एक वीडियो डाला था इस चैनल पर डार्क रियलिटी, सो मैं आपको उसका एक लिंक दूँगी, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, आप जाके उसे सुन सकते हैं। एक्चुअल में फ़ील होता है जब सामने वाला उस तरीके से हमें ट्रीट नहीं करता जिस तरीके से हम चाहते हैं, ठीक है। सो वो बहुत पेन होता है, वो बहुत पेनफुली होता है, आई कैन अंडरस्टैंड।
अगर आप इस चीज़ से फेस कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं मेजरली कोई स्टेप लेना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होगा यार। लुक दैट, आपको अपने गोल्स पे ध्यान देना होगा, आपको अपनी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। क्लियर कट बताऊंगी यार, मैं आपको बिल्कुल श्योर कटिंग नहीं करूंगी। यहाँ पे बिल्कुल चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल मैसअप हुआ पड़ा है आपकी लाइफ में। इस पर्सन को लेके आप काफ़ी कुछ हार्शली इस पर्सन के लिए सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपके बहुत सारे प्लान्स हैं, बस इस पर्सन ने ड्रॉप कर रखे हैं आपको। आप अगर कांटेक्ट करते हैं तो ये पर्सन करने नहीं देते हैं आपको। और अगर आप इस पर्सन के पास जाने की भी कोशिश करते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये हो सकता है इंसान आपको ब्लॉक्ड करते हैं या रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ें फेस कर रहे हैं आप। आपकी नाइटिंग पीरियड जो है वो भी बिल्कुल वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने टाइमिंग पर, शेड्यूल पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सो आपका फोकस हिला हुआ है। आपको कहीं ना कहीं एक क्लियर स्टेटमेंट की ज़रूरत है। अगर क्लियर स्टेटमेंट आपको नहीं मिल रहा इस पर्सन से, तो यहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। क्लियर कट मैं आपको ये बताऊंगी, चाहे आपकी इस पर्सन के साथ फीलिंग्स हैं, चाहे आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हैं। अगर आप वेट भी कर रहे हैं तो बी श्योर कि आप उतना हर्ट ना हो, आप अपने आप को उतना प्रिपेयर्ड रखिए कि इस इंसान का जो बिहेवियर, जो नेगेटिव बिहेवियर आपको झेलना पड़ सकता है, वो आप नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। ईगोइस्टिक है ये पर्सन, इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेंगे, और अगर एक्शन लेते भी हैं तो इस इंसान का एक टॉक्सिक बिहेवियर भी आपको फेस करना पड़ सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ओके। फ्रेंड, सिर्फ आपके लिए स्पेशली मैं मैसेज निकालूंगी यहाँ पर, ओके। क्योंकि 50% अगर चीज़ें सही हो सकती हैं तो 50% चीज़ें हैं जो डाउटिंग में भी जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जिन्हें लव मैसेजेस कहते हैं, बट देखना पड़ेगा इस इंसान के माइंड में कितना वो चीज़ें हैं, ओके। देख लेते हैं एक बार। ओके, देखिए चीज़ें सही भी हो सकती हैं, मैंने पहले कह दिया आपको। यहाँ पे सन आया है, बिल्कुल जनरल रीडिंग है। सो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होके थिंक रखना होगा कि आपका पर्सन आपको कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है। आपका पर्सन बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा, आपको बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं कर रहा, पास से चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं। सो यहाँ पे कोई होप मत रखिए आप। बस यहाँ पे जो लव मैसेजेस आए हैं मैं उनको देख रही हूँ, इनकी करंट थिंग्स हैं, ये हो सकता है बदल भी जाएं, क्योंकि ये बदलना भी चाहते हैं, ठीक है। बट एक ईगोइस्टिक नेचर है जो कभी नहीं बदलता इंसान का, सो वो बदलने में लॉन्ग टाइम जा सकता है, ओके। सो मुझे तुमसे बात करनी है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। थैंक यू टू कमिंग इन माई लाइफ, ओके। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, फ्रेंडशिप, ओके। सो कहीं ना कहीं ऑफ़र लेके आ सकते हैं वो इस तरीके से विद इन 5 मंथ्स, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर करना। व्हाट आर यू डूइंग सम डेज, ओके। आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप आजकल क्या कर रहे हैं। आई कैन लॉन्ग ड्राइव विद यू, ओके। ड्राइविंग पे जाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ओके। यही था। आई लव यू, ओके। सो कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में ऑब्वियसली फीलिंग्स हैं, बट इस पर्सन ने काफ़ी अपने प्रैक्टिकल माइंड को ओपन अप कर रखा है, जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको अपना करियर पे फोकस करना है। यही आपके लिए यूनिवर्सल गाइडलाइन आई है। अगर आप चाहते हैं ये पर्सन आपके तरफ आए,
और आपको एक क्लियर स्टेटमेंट करें, तो आपको कहीं ना कहीं फोकस करना होगा कि आप इस पर्सन के साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप हद से ज़्यादा भी मत करिए और बिल्कुल हटाइए भी मत। ठीक है, 5 महीनों के लिए आपको स्टेबल होना पड़ेगा। अपनी फीलिंग्स को देखिए, आपके कितने ऑब्स्टिकल्स आपको लग रहे हैं, आपका पर्सन आपको किस तरीके से बना रहा है। ठीक है, आपसे क्या एक्सेप्ट कर रहा है वो मत देखिए, पर आपको किस तरीके से बना रहा है। आपकी एग्जैक्टी बढ़ रही है, आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं, या फिर आपकी पीसनेस बढ़ रही है। ठीक है, तो एक सब्र के साथ चलना है, आपको पेशेंस रखना होगा। बिल्कुल यहाँ पेशेंस के साथ यहाँ पे बिल्कुल नया सवेरा आपके लिए आया है क्लियर तौर पे। ये इंसान आपको स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और उस स्टेटमेंट के साथ आपके साथ फ्यूचर में भी साथ चल सकते हैं। बट कुछ ऐसे थिंग्स हैं जहाँ ब्लॉकेजेस आपको लग रहे हैं, वो क्लियर कट करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप भी डुअल माइंडसेट में हैं। तो आपको क्लियर एक वन वे रखना होगा अपना। यहाँ पे ये भी आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये यूनिवर्स गाइडलाइन यही है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करा हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हों बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएं, मैं यही कामना करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी रीडिंग पर आपने अभी तक देखा है और आपको ये बिल्कुल हेल्प करा है, तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करें पॉजिटिव वाइब्स को, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए अपने माइंड से। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक करना। ऐसे ही फ्यूचर में गाइडलाइन भी सुनते रहिए। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। ओके, वेलकम टू माय सेकंड पाइल। सो देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट डीप थॉट्स क्या हैं। ठीक है, आपके पर्सन के लेट नाइट डीप थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। ओके, आपके पर्सन जो भी हैं एक हीलर हैं। ठीक है, ये पर्सन एक हीलर हैं, और अगर हीलर नहीं है तो हीलिंग के प्रोसेस पे हैं। ठीक है, हीलिंग पे प्रोसेस पे हैं। इन्होंने अपनी काफ़ी नेगेटिविटी पॉइंट्स पर काम करने की कोशिश की है, क्योंकि ये आपके साथ आना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक लेवल बिठाना चाहते हैं। ठीक है, एक कम्युनिकेशन का लेवल बिठाना चाहते हैं, पॉजिटिवली इन चीज़ों को राउंड अवे घुमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके हाथ में एक सर्कल आ जाए, जिससे वो चीज़ों को पॉजिटिवली अपने फेवर में कर लें। और उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं ऐसा है कि चीज़ों में उनको क्लैरिटी तो नहीं है, बट एक विश्वास बना हुआ है। ठीक है, एक यूनिवर्सली ब्लाइंड विश्वास बना हुआ है, एक ट्रस्ट बना हुआ है कि चीज़ें सही होंगी, इन द फ्यूचर ज़रूर होंगी। बेशक पास्ट में कुछ भी हुआ है, कितना भी मैसअप हुआ है, कितनी भी चीज़ें सॉल्विंग नहीं हो पाई हैं, यहाँ पे हो सकता है कि चीज़ों में काफ़ी क्लैरिटी उनको ना मिली हो, या ऐसा हो सकता है कि चीज़ों में काफ़ी मैसअप उन्होंने ही खिंडाया हो। ठीक है, रायता फैलाने वाले आपके पर्सन ही थे, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ। बट उन्हें पता है कि कैसे चीज़ों को सुधारा जा सकता है। अगेन यही थिंक आ रहा है कि चीज़ों में उनको सुधार लाना है। वो सोचते हैं चीज़ों में सुधार कैसा लाया जा सकता है, प्लानिंग कर रहे हैं कोई चीज़ की। ठीक है, प्लानिंग से मतलब मेरा ये है बातचीत कैसे करनी है उनको, क्योंकि वो खुद को क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट उनको कोई बहाना चाहिए। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करने का उनको कोई बहाना चाहिए। ये इंसान लेट नाइट यही सोचते हैं कि आपको मैसेजेस कर लें, कॉल कर लें, और कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन का एक लेवल बिठाने की कोशिश करें। और अगर वो सीधा कॉल या मैसेज नहीं कर सकते हैं, इट में भी कोई उनकी इस तरह का इशू है, सो वो सोचते हैं आपको अप्रोचिंग कैसे किया जाए, ये मेजर थिंक है उनका अभी। ठीक है, अप्रोचिंग के लिए वो हो सकता है आपको सोशल नेटवर्किंग साइट पर अप्रोच करें। ठीक है, अब यहाँ मुझे कमेंट लग रहा है कि आपके अपलोडेड थिंग्स पर वो
कमेंट करें, ठीक है, ऐसा हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपको कमेंट करें, झट से ये पर्सन मैसेज नहीं करने वाले, टेक्स्ट मैसेज नहीं करने वाले हैं। ये आपको कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आपकी पोस्ट्स पर, ठीक है। और आप भी खुद हैरान हो जाएंगे कि अचानक कैसे आ गया बंदा ऐसे या बंदी, ठीक है। ओके, लेट्स सी सी इंटेंशनली इनके थॉट्स आपको लेकर क्या हैं जी। ओके, एयर साइन हो सकते हैं आपके पर्सन या आप खुद। वैसे तो यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन हैं क्योंकि बिल्कुल जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। ये इस पावर में है। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी। ये इस पावर में है कि चीज़ों को खुद सॉल्विंग कर सकते हैं। इस पर्सन के माइंड में एक पैशन है, एक थॉट है, और आपको क्लियरली मैसेज देने का, क्लियरली इंटरेक्ट करने का, आपसे आई कांटेक्ट करने का, आपको अप्रोच करने का, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे हम, क्लियरली अप्रोच करने का इनके पास एक पैशन है, ठीक है। आपको लेकर पैशन है, ये आपको अपना बिल्कुल ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय की तरह देख रहे हैं। सो ये सारे ऑब्स्टिकल्स को रीसॉल्व करना चाहते हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जिनको ये बिल्कुल रिलीज़ करना चाहते हैं। इनको ऐसा है कि बस अब वो मेरी चीज़ें हैंड ओवर मिल जाए मुझे और मैं चीज़ों को बिल्कुल बदल दूँ, बिल्कुल सब ठीक करके रख दूँ। तो ऐसा इनके अंदर अभी पैशन है। इनका कहीं ना कहीं गट फीलिंग कह रहा है कि आपके साथ इनको जाना ही जाना है, ठीक है। आपके साथ इनको रहना है, बातचीत करनी है, और बिल्कुल क्लियरली आपको एक पैशन अपना दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं यही कहूँगी, आपको क्लियरली एक पैशन अपना दिखाना चाहते हैं। काफ़ी चीज़ों को इन्होंने अपनी लाइफ में झेला है, बहुत कुछ झेलते हुए आए हैं ये अभी तक, और काफ़ी पॉइंट्स पर इन्होंने इस चीज़ को गिव अप करने की कोशिश करी है, इस रिलेशनशिप को गिव अप करने की कोशिश करी है, बट ये छोड़ नहीं पाए आपको, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से इन्होंने, बहुत पास्ट की बात हो रही है तो ये बिल्कुल माइंड भी नहीं करती, पर इन्होंने एक बार छोड़ने की ज़रूर कोशिश करी थी, बट अब इन्हें पता चल चुका है कि ये रिलेशनशिप ऐसा है जो ये कभी गिव अप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। तो ऐसा है। ओके, वेरी नाइस। आगे देखते हैं। इंटेंशनली बहुत उत्सुक हैं ये। एक्शन वाइज देखते हैं इनका, आपके पर्सन का एक्शन वाइज क्या है। एक्शन वाइज देखने से पहले ओके, मैं कंडीशन देखना चाहूँगी आपके तरफ की भी और आपके पर्सन की तरफ से भी, ठीक है। सो पहले हम कंडीशन देखेंगे आपके पर्सन की तरफ की क्या कंडीशन है। ओके, हम घर वाले इनके पीछे पड़ चुके हैं शादी के लिए। ओके, सो कहीं ना कहीं इनके फैमिली वाले पीछे पड़ चुके हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, कब करनी है तुमने शादी। बट ऐसा आजकल होता है क्या? ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना, ऐसा हो रहा है फैमिलीज़ में सच में। सो कहीं ना कहीं ये शादी करना चाहते हैं, ठीक है। अब मजाक मस्ती बात में, बट एक्चुअल में ये शादी करना चाहते हैं। आपके साथ एक फैमिली देखते हैं जिसकी वजह से इनको कोई और इतना ऐसा नहीं लगा, इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा कि उसके साथ एक कनेक्शन बिठाएं, ठीक है। इनका हार्ट बहुत टूटा है, ठीक है। इनके हार्ट चक्र ओपन होने के लिए ये पता है इन्हें कि इनका हार्ट चक्र रिलीज तब होगा जब ये आपके साथ होंगे। तो बहुत प्यार फीलिंग है यार सच में। इन्हें पता है कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, ठीक है। पास्ट में रायता फैलाने भी वाले यही थे इंसान, बट अब हीलिंग प्रोसेस पे हैं। तो जब हम हीलिंग पर होते हैं तो अपनी लाइफ को सॉल्विंग बहुत हद तक खुद कर पाते हैं, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता है कि हीलिंग प्रोसेस पे कैसे जाया जाता है
तो हीलिंग प्रोसेस पे जाने के लिए आपको एक लयबद्ध बिठानी होती है, जिसके लिए कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स से कांटेक्ट करना होता है ताकि आपको राह मिल पाए। सो डेली रूटीन में आप कुछ ऐसा आध्यात्मिक कार्य करें जिसकी वजह से आपको ये महसूस हो, ठीक है, जुड़ाव महसूस हो ईश्वर से। सो जब एक जुड़ाव महसूस होगा तो अपने आप आपकी हीलिंग होगी। आपके क्या चीज़ एक्टिवेट होने चाहिए, क्या थिंग एक्टिवेट रहने चाहिए और क्या नहीं, वो अपने आप आपको आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हेल्प ही करता है। यूनिवर्स से आपको मदद तो मिलती ही है, बट हमारे जो मटेरियलिक थिंक हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो जनरली अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो आपको भी इस हीलिंग प्रोसेस पे जाना चाहिए। आपको भी डेली रूटीन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपकी भी हीलिंग हो। देख लेते हैं। तभी कहूँ मैं, चीज़ें ऐसी क्यों आ रही हैं। ओके, आपकी तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, दैट्स वाई आपके लिए ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आपको कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस पे जाना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं इंटलेक्ट करना चाहिए। आप अपनी ईगो से डील कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट बी फॉरवर्ड, ये ईगो बहुत हार्शली हो जाती है एक टाइम पर। सो अगर आप अपनी ईगो से डील कर रहे हैं, डोंट बी कि ये पर्सन आपको ईगो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। ये हीलिंग प्रोसेस पे ज़रूर है, पर बिल्कुल जैसे को वैसा देने वाले होते हैं। सो अब बिल्कुल देखो कैसा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो दोनों को एक लयबद्धता की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं ये कहूँगी आपके लिए चीज़ों में रिलीजनेशन लाने की ज़रूरत है आपको। डेफिनेटली आपको हीलिंग प्रोसेस पे जाना चाहिए, ठीक है। आपको अपने रूटीन में कुछ लाना चाहिए जिससे आपकी हीलिंग हो। आपको जो आपकी डिफ़िकल्टी है, आपको चूजनेस नहीं हो पा रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम से आप कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिविटी आपके माइंड में कहीं ना कहीं बनी जाती है। सो वो कहीं ना कहीं आपको तंग कर रही है, वो आपको परेशान कर रही है, बट चीज़ें सॉल्विंग हैं। चीज़ों में आपके लिए सॉल्विंग भी हैं, आपके लिए सल्यूशन भी हैं, यूनिवर्स भी आपको मदद कर रहे हैं। बट आप हीलिंग अभी नहीं भी कर रहे हैं, बट फिर भी हम यूनिवर्स के कहीं ना कहीं भगवान के हम बच्चे हैं, तो भगवान ख्याल रखते हैं हमारा, ठीक है। भगवान हमारे साथ होते हैं, हमें उनका थैंकफुल रहना चाहिए। सो ये चीज़ें आपकी तरफ से कहीं ना कहीं आ रही हैं। आपको चीज़ों को डील करने के लिए सिचुएशनली समझना होगा। और अगर आप ईगो या एरोगेंस दिखाने वाले हैं, इस पर्सन को या ऐसा कुछ सोच के बैठे हैं, तो वो ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। उससे कहीं ना कहीं इनका दिल भी टूट सकता है, ठीक है। ये बेशक ना दिखाएं, बट इनको काफ़ी हद तक वो हार्म करेगा और वो आपके रिलेशन पे बहुत इफेक्ट डालेगा, ठीक है। सो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे थे इनको एटीट्यूड या एरोगेंस दिखाने का, ऐसी चीज़ें हैं तो अभी सोच लीजिए कि क्या फिर फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, एक्शन वाइज देखेंगे आपके पर्सन का। एक्शन वाइज डेफिनेटली आना चाहते हैं, काम भी करेंगे। आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है। 1 से 2 महीने में ही आपके पास आएंगे, बातचीत करेंगे। बट हाँ, क्लियर तौर पे ये बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, एकदम स्टेटमेंट आपको लव यू वगैरह नहीं बोल देंगे। हाँ, एक हाय हेलो चालू हो सकती है आपके बीच में, आप इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी कि आपको ये आके आई लव यू वगैरह बोल देंगे। इनके मन में फीलिंग्स काफ़ी होंगी, थॉट प्रोसीजर बहुत होंगे, चाहे ये मेल है फीमेल, थॉट प्रोसीजर बहुत होंगे। पर ये चीज़ों में बिल्कुल इन्हें पता है एक कि कितना किस हद तक दिखाना चाहिए और किस हद तक नहीं। अगर ये आपका एटीट्यूड या एरोगेंस देखेंगे, लुक दैट, यही चीज़ मैं आपको कह रही थी। 8 ऑफ पेंटिकल आया और बैक का गया 7 ऑफ पेंटिकल। सो ये पीछे हटने में देर नहीं लगाएंगे।
इस पर्सन को आप पहले भी एटीट्यूड, एरोगेंस, अपना हार्शली नेचर या कंट्रोलिंग नेचर दिखा चुके हैं। सो वो चीज़ से आपको अवॉइड करना होगा। आपको बिल्कुल हीलिंग की ज़रूरत है, वरना एक अच्छा प्योर रिलेशन जो आपका कहीं बन सकता है वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। एक्शन वाइज देखा जाए तो ये पर्सन बिल्कुल आपके पास आएंगे विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, और बिल्कुल बैलेंस करते हुए चीज़ों को आएंगे। ओके, यूनिवर्स पर एक बार देख लेते हैं यूनिवर्सल गाइडलाइन आपके लिए क्या है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ कहूँगी, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ों में आपको एक प्योरिटी मिलेगी। इस रिलेशन में आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। आपको धीरे धीरे समझने की और धीरे धीरे ड्राइव करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे चीज़ों में एक इमोशनलिटी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, सो जो भी हो पेशेंस के साथ आपको इस रिलेशन में जाना है। ओके, ओके, सो पैशनली आपका एक मूवमेंट सिनेरियो हो सकता है, बट आपको वो नहीं करना। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगी कि पैशनली आप इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए और आगे तक चलाने के लिए आप इनके साथ एक इंटीमेसी क्रिएट कर सकते हैं। सो डोंट बी डू दैट, और बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए इस चीज़ को, क्योंकि जैसे ही आपके बीच में एक इंटीमेसी का सीन हुआ या सिनेरियो हुआ, सो वो चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। ठीक है, वो चीज़ एक कॉम्प्लिकेटेड कर देगी आपके एक प्योर लव को। क्योंकि आपके पर्सन भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं ये चीज़ें बिल्कुल शादी तक जाएं, और बिल्कुल आप मिस नहीं करना चाहते हैं। आप बिल्कुल चाहते हैं ये पर्सन भागे ना, या कुछ है ऐसा कोई डर हो सकता है या कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप इंटीमेसी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की थिंग्स ना करें, यही आपके लिए गाइडलाइन है। ओके, लव मैसेजेस देख लेते हैं एक बार आपके लिए। लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए, सेकंड पार्ट के लिए आपके पर्सन्स के लव मैसेजेस क्या हैं। ओके, सो मच, मुझे तुमसे बात करनी है। आई वांना किस यू। देखो, कहा था ना पैशन बहुत है इस टाइम पर। सो मेषर, मकर। ओके, ज़ोडिएक साइन आए हैं बट सभी के लिए है। ठीक है, सॉरी डियर, अकॉर्डिंग टू पास्ट थिंग समथिंग हो सकता है पास्ट से रिलेटेड, या फिर कुछ इस तरह के थिंग्स की वजह से हो सकता है वो बाद में आपसे सॉरी भी बोलें, या फिर पूछ सकते हैं क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। इस तरह के थिंग्स हो सकते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा है, मुझे माफ़ कर दो जान। ओके, सो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। ओके, फ्रेंड मानते हैं आपको। फ्रेंडशिप देखा, फ्रेंडशिप के साथ ऑफ़र लेके आ सकते हैं, मे बी लव यू 7-7। ओके, सो इस चीज़ को क्लेम करें, एनर्जी को क्लेम करें। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, ये गाना है ना, आज से जाने मन। ओके, थैंक यू टू कमिंग इन माई लाइफ। वैसे मेरी आवाज़ अच्छी है? बताना मुझे यार, आप कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते। मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, जेंडर वाइज यू आर माई ड्रीम्स बहुत देख रहे हैं, हैवीली पैशन है यहाँ पर। ओके, सो प्योरिटी भी है। ठीक है, पैशन है बट प्योरिटी भी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्हीं थिंग्स में है ये इंसान, या फिर उन्हीं थिंग्स को लेकर आ रहे हैं। स्पेशली जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ को भी ये ऑब्जेक्ट होता है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं होता।
सो मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, ठीक है, हर खुशी देना चाहते हैं। वेलकम इन माय फैमिली, ओके, मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता हूँ, वेलकम इन माय फैमिली। सो दोनों मैसेज हैं यहाँ पर, आप अब देख लीजिए किस तरीके से हैं, ठीक है। सो पैशन है इस पर्सन में आपको पाने का, ये चाहते हैं आपके साथ होना लाइफ में, लाइक हस्बैंड वाइफ। व्हाट आर यू डूइंग सम डेज, ओके, आप आजकल क्या कर रहे हैं ये पूछना चाहते हैं। आई कैन लॉन्ग ड्राइव विथ यू, ओके, ड्राइविंग पे जाना चाहते हैं आपके साथ, आपको ले जाना चाहते हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेजेस थे, लव मैसेजेस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपको हेल्प करा हो। ये रीडिंग आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।